सबसे पहले जैसे 11th वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग 11th में कॉमर्स लिए हो। और आप लोग को पता ही होगा कि कॉमर्स में कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं बच्चों को मैं ये बता दूं कि आप लोग कॉमर्स लिए हो तो आपको सिर्फ अकाउंटेंसी पे ही ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे के पूरे जितने भी अभी 6 to 7 मंथ आपके पास है, पूरे के पूरे बच्चे 7 से 8 महीने सिर्फ अकाउंटेंसी पे फोकस करते हैं। ये सब बच्चे आगे चल के क्या होते हैं, अपने फ्यूचर में जाके कुछ कर नहीं पाते हैं, फेल्योर हो जाते हैं। आपको अकाउंटेंसी के साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ पे भी ध्यान देना है, जिसे बीएसटी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देना है, और साथ साथ अगर आप ईपीएस रखे हैं तो ईपीएस पे भी आपको फोकस करना है। सिर्फ इसी सब्जेक्ट को लेकर के आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते हो। ये आपकी मिथ्या है, ये आपकी भूल है। इसीलिए आप जहाँ भी पढ़ते हो, आप बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ईपीएस सारे सब्जेक्ट को इक्वल करके चलो। सिर्फ यही सब्जेक्ट आपको काम में आने वाले नहीं हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, जहाँ भी आप ट्यूशन पढ़ते हो, 7 से 8 महीने आपके पास 11th में हैं। बच्चे अगर आपके 11th का टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते हो। फ्यूचर में अगर आप कुछ करना है, जॉब वगैरह करना है, सीए का तैयारी करना है या फिर अकाउंटिंग का जॉब करना है, तो 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे की पढ़ाई के लिए बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ईपीएससी बहुत ही ज़रूरी है। इस हिसाब से आप लोगों को स्टडी करना है। और हमारा जो बैच है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग हमारे बैच में 10 दिन का डेमो क्लासेस ले सकते हो। फिलहाल मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। जर्नल एंट्री वैसे हम लोग तो अकाउंटिंग इक्वेशन पहले पढ़ाते हैं बच्चों को। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन से बच्चों लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है, जो कि जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिकल होते हैं। और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद ही हम लोग बच्चों को जर्नल एंट्री सिखाते हैं। जर्नल एंट्री आने में हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो 1 महीने के बाद जर्नल एंट्री सीखते हैं। पहले मैं उसको बेसिक कंप्लीट करता हूँ, जो भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं, बेसिक चीज़ें, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सारा चीज़ आपको समझाया जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया जाएगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। उसके बाद 1 महीना के आफ्टर 1 मंथ हम लोग जर्नल एंट्री पे आते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट को समझना पड़ेगा। इसके लिए 2 अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है आपका मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार खाते होते हैं 3 प्रकार के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और मॉडर्न अप्रोच के अनुसार खाते होते हैं 5। इसके अनुसार 3 हो जाते हैं, इसके अनुसार हो जाते हैं 5, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम। बच्चे जितने भी ट्यूशन पढ़ते हैं हमारे गांव में या फिर आप शहर में ले लो मधुबनी, तो ये सब सारे इसी बेस पे बनाते हैं। हम लोग इस चीज़ से रूबरू नहीं हो पाते, जो कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग। बच्चों को मॉडर्न अप्रोच के अनुसार ही पढ़ाना पड़ेगा, ताकि आगे चल के जो लेजर बनता है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो जहाँ भी जो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ साथ मॉडर्न अप्रोच को भी पढ़ें। अब हम बात करते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार मैं आपको सिखा रहा हूँ। जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंटिंग टर्म्स को समझना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट किसे कहते हैं और नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं। पर्सनल अकाउंट सिंपल सी देखो, पर्सन कोई भी कंपनी हो जो स्टेबल हो, कोई भी फर्म हो, जो छोटे छोटे दुकान पार्टनरशिप फर्म होते हैं,
और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था हो, ये सब सारा पर्सनल अकाउंट है। जैसे राम कंपनी में टाटा कंपनी ले लो, कोई फर्म में सीए फर्म ले लो, ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल ले लो, या फिर हॉस्पिटल ले लो, या फिर कॉलेज ले लो। तो राम, टाटा कंपनी, सीए फर्म, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब सारे पर्सनल अकाउंट आ जाते हैं। अगर आपको कहीं भी ट्रांजैक्शन करते समय ये सब सारे अकाउंट दिखे तो समझ लेना ये पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स आ जाएंगे। जो एसेट से रिलेटेड अकाउंट होगा वो रियल अकाउंट हो जाएगा। जैसे कि हमारा कैश, स्टॉक, उसके बाद हमारा हो गया फर्नीचर, ये सब हमारा रियल अकाउंट हो जाता है। नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा हमारा एक्सपेंस से रिलेटेड, और इनकम से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा वो हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। एक्सपेंस में आ जाएगा जैसे कि सैलरी, उसके बाद रेंट, इनकम में कमीशन रिसीव, ये सब हमारा पूरा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो बच्चे सबसे पहले जनरल एंट्री बनाते समय आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल ये तीनों के परिभाषा को समझना पड़ेगा। जब तक ये तीनों परिभाषा आप नहीं समझेंगे आप जनरल एंट्री नहीं बना सकते हैं। व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संस्था, इस सब से जो रिलेटेड अकाउंट होगा उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। एसेट से रिलेटेड अकाउंट को रियल अकाउंट कहते हैं, और एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इसके बाद बात आती है आपका गोल्डन रूल का। इसके लिए भी रूल आप लोगों को पता ही होगा, जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ चुके होंगे। पर्सनल अकाउंट का होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर होगा तो उसे डेबिट करेंगे, गिवर होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का मैंने शॉर्ट में रूल बना दिया है, डेबिट करना है, रिसीवर होगा तो डेबिट करेंगे और गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का हो जाएगा अगर कोई एसेट्स इन होगा तो डेबिट करेंगे, अगर कोई एसेट्स आउट होगा तो क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का मैंने रूल बनाया है कि अगर एक्सपेंस होगा तो उसे डेबिट करेंगे, अगर इनकम होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। इसे मैंने शॉर्ट में इस तरह से बनाना है, देखो, डेबिट और इधर क्रेडिट। अगर कोई रिसीवर है तब वो डेबिट होगा, अगर कुछ एसेट्स इन होता है तो डेबिट होगा, अगर कुछ एक्सपेंस होता है तो डेबिट होगा, अगर कोई गिवर है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर कुछ आउट होता है तो क्रेडिट हो जाएगा, अगर कोई हमारा इनकम होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप शॉर्ट में रूल को समझ सकते हो। ये मैं तो आपको डीप में क्लास में समझाऊंगा। अब मैं बात करता हूं कि आप जनरल एंट्री कैसे बनाओगे। देखो, सबसे पहले मैं एक ट्रांजैक्शन लेता हूं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आप लोग जानते हैं कि देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कैश की ज़रूरत होगी। बिना आप मनी का कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हो। बिजनेस करने के लिए मनी की ज़रूरत होगी। हम लोग बच्चे को किस तरह से बनाते हैं, जैसे आपको कुछ नहीं आता है, जनरल एंट्री आपको आता ही नहीं है, पहली बार देख रहे हो, ये पहला ट्रांजैक्शन है आपका। सबसे पहले इसमें देखो अकाउंट को खोजो। हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो एक तो बिजनेस स्टार्ट करने वाला व्यक्ति है, जैसे रमेश अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, यहाँ पे लिखा रहेगा इन द बुक्स ऑफ रमेश, तो रमेश बिजनेस स्टार्ट करने वाला हो गया। तो यहाँ पर हम एक रमेश अकाउंट लिखते हैं और यहाँ पे हमारा हो गया कैश अकाउंट। ठीक है, 2 अकाउंट हो गया। रमेश के अंदर एक तरह से कैपिटल छुपा हुआ है, तो हम कैपिटल अकाउंट को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि कैपिटल देने वाला कौन है, रमेश है। तो रमेश का खाता लेकर के हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हमारा रूल है कि जब अपना अकाउंट्स बना रहे हो उसके अंदर हम अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि ये बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5 लाख, तो यहाँ पे हम देखो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है रमेश, तो रमेश के जगह पे रमेश जो कैपिटल हो गया एक तरह से। जो बिजनेस का मालिक अगर प्रोप्राइटरशिप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में जो पैसा लगा तो उसे कैपिटल कहते थे। एक कैपिटल अकाउंट हो गया और यहाँ पर एक कैश अकाउंट हो गया। कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, तो यहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट लिख लेते हैं, और ये कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, तो यहाँ हम रियल अकाउंट लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट पहचानना है।
पर्सनल अकाउंट क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये कैपिटल देने वाला कौन है? रमेश। तो रमेश यहाँ पे मतलब इस कैपिटल में रमेश छुपा हुआ है, एक तरह से बिजनेस का मालिक छुपा हुआ है। और ये बिजनेस का मालिक पर्सन है, तो पर्सन एक तरह से हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। और कैश हमारा एसेट्स होता है, तो एसेट से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो गिव, ये पर्सनल अकाउंट जैसे ही आ गया तो रूल लगाएंगे, गोल्डन रूल लगाएंगे, गिवर या रिसीवर। तो हम देख रहे हैं कि रमेश जो है बिजनेस में पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे रमेश गिवर का काम कर रहा है। डैट मीन्स कि आपको दे रहा है, ये बिजनेस में पैसा दे रहा है। और यहाँ पे देखना है कि कैश बिजनेस में इन हुआ या आउट हुआ, ये बिजनेस में कैश इन हो रहा है। अगर गिवर होगा तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट होता है। अगर कुछ इन होता है तो यहाँ पर हम डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से डेबिट क्रेडिट को समझना है। शुरू में बच्चे लोग क्या करते हैं, इसमें काफ़ी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, रट लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या होगा। जैसे बड़े बड़े जनरल एंट्री कॉन्सेप्ट पे ही समझते हैं। जैसे मैं दूसरा बना रहा हूँ यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। देखो हमने 50,000 रुपया का सामान मोहन से खरीदा। इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक तो हमारा परचेज अकाउंट आ जाएगा यहाँ, और एक हमारा यहाँ मोहन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, एक परचेज अकाउंट आ जाएगा, एक मोहन अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे गुड्स अकाउंट भी ले सकते हो आप। तो गुड्स अकाउंट ना लेकर के आपको कौन सा अकाउंट लेना है? परचेज अकाउंट लेना है। परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। आप इसे नॉमिनल के आधार पे भी बना सकते हो या पर्सनल अकाउंट के आधार रियल अकाउंट के आधार पे भी बना सकते हो। क्योंकि परचेज करना हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, और मोहन हमारा हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर मोहन अकाउंट हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। तो परचेज कर रहे हैं हम लोग, परचेज नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट में देखना है एक्सपेंस या इनकम। जैसे नॉमिनल अकाउंट आ गया तो एक्सपेंस और इनकम पे ध्यान देना है। तो देख सकते हैं हम कि परचेज करना हमारे लिए क्या होता है? कुछ भी परचेज करते हैं तो हमारे लिए वो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग? रूल के आधार पे डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे देखो मोहन पर्सनल अकाउंट है, तो मोहन में देखना है रिसीवर या गिवर। तो देखो कोई भी अगर हम परचेज करते हैं तो मोहन हमें सामान दे रहा है, ये गिवर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया गिवर, गिवर को करते हैं क्रेडिट। तो इस आधार पे हम डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। अगला मैं एंट्री बनाता हूँ, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमारा जो मीडियम होता है वो इंग्लिश मीडियम होता है। इंग्लिश मीडियम बच्चों को समझाते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ के बुआ कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे लिखो फिको पेन हो गया, उसी तरह से आपका हिंदी मीडियम हो गया। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, एक हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा और एक हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा। एजुकेशन ऐसा लेना चाहिए जो आपको काम आए। और यहाँ पे एग्ज़ाम पास करने के लिए अगर आप पढ़ते हो तो समझिए आपकी वो भूल है, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बेसिक चीज़ें कंप्लीट करनी है, बेसिक चीज़ों को समझना है कि कैसे हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसका क्या काम है, हर एक चीज़ को समझना है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, एक कैश अकाउंट एक बैंक अकाउंट। देखो ये कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया, अकाउंट लिख लेंगे। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। अकाउंट पहचान लिए। अब हम इसमें रूल लगाएंगे, इन होगा या आउट हुआ। अगर ये इन होगा, अगर इन होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आउट होता है तो क्रेडिट करते हैं। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जब हम कैश बैंक में जमा करेंगे तो कैश हमारा आउट होगा, हमारे पास से आउट होगा कैश। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैश आउट। जब कैश आउट होगा तो क्रेडिट करेंगे। अब देखते हैं कि बैंक रिसीवर है या गिवर। जब हम पैसा लेकर के जाते हैं तो बैंक हमारे पैसे को रिसीव करता है, तो वो रिसीवर का काम किया। क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है इसीलिए हम रिसीवर लगा रहे हैं। देखो रियल अकाउंट होगा तो इन आउट लगाएंगे, पर्सनल अकाउंट होगा तो रिसीवर गिवर लगाएंगे, और नॉमिनल अकाउंट होगा तो एक्सपेंस और इनकम लगाएंगे। दोनों में से जो सेट करेगा उस आधार पे करना है। तो ये रिसीवर व रिसीवर को करते हैं डेबिट। तो इस तरीके से पहले आपको रफ में बनाना पड़ेगा। बच्चों को हम पहले इसी तरह के सिखाते हैं कि किस तरह से रफली आपको समझना है। उसके बाद जो जनरल एंट्री का पर्टिकुलर जो फॉर्मेट होता है तो फॉर्मेट के आधार पर हम बच्चों को बताते हैं। तो कहीं भी पढ़िएगा आप तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बेसिक चीज़ों को समझना है। उसके बाद आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझना होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के बाद आपको जर्नल एंट्री बनाना होगा। तो बच्चे जर्नल एंट्री बनाने में आपको 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना के बाद हम बच्चों को लाते हैं जर्नल एंट्री बनाने में। उसके बाद बच्चे हमारे पास से प्रिपेयर होते हैं और प्लेसमेंट भी लेते हैं।
इस तरीके से हम एजुकेशन लेते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो।